सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। हम पढ़ रहे हैं कवि रैदास के पद। कक्षा 9वीं के पाठ्यक्रम में रैदास के पद दिए गए हैं, तो दूसरे पद के अर्थ को समझते हैं। इस पद में कवि ईश्वर को उदार बता रहे हैं। कवि कहते हैं कि ईश्वर अत्यंत उदार हैं, दयालु हैं। वे समाज के सभी वर्गों पर समान प्रेम दर्शाते हैं, समदर्शी हैं। समाज में निम्न कुल के लोगों को भी सम्मानजनक स्थान और पद प्रदान करते हैं। उच्च कुलीन भक्तों के समान उनकी भी मदद करते हैं। प्रभु की असीम कृपा हम सब भक्तों पर हैं और इसीलिए भक्तों को समाज में सम्माननीय स्थान प्राप्त हैं। कवि कहते हैं कि ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, हे लाल, हे प्रभु, ऐसी कृपा तुम्हारे बिना कौन अर्थात कौन करे, कौन कर सकता है, अर्थात कोई नहीं। हे प्रभु, तुम ही ऐसे दयालु हो जो हम जैसे गरीब भक्तों पर भी कृपा करते हो, हमें अपनी शरण में रखते हो। तो कवि कह रहे हैं तुम बिन और ऐसी कृपा कौन कर सकता है, अर्थात कोई नहीं। कवि कह रहे हैं गरीब निवाजू गुसैया मेरा माथे छत्रु धरे। कवि रैदास प्रभु को अनेक नामों से पुकारते हैं, लाल, गरीब निवाज, गोसाई। कवि कहते हैं हे गरीब निवाज, गरीबों की रक्षा करने वाले, हे गोसाई, हे स्वामी, आपके बिना और कौन है जो हम पर दया करेगा। मेरा माथे छत्र धरे, मेरे मस्तक पर सम्मान का छत्र धरेगा, मुकुट सुशोभित करेगा, अर्थात आप ही वह प्रभु हैं जो मुझ पर सम्मान की, प्रेम की वर्षा करते हैं और संसार में मुझे सम्मान मिले ऐसे छत्र को प्रदान करते हैं। जाकी छोटी जगत कऊ लागे, ता पर तू ही डरे। कवि रैदास कहते हैं जाकी छोटी, जिसका स्पर्श करने मात्र से, जिसको छूने मात्र से यह संसार स्वयं को जगत कऊ लागे। जगत को क्या लगता है, ये संसार उसे अपवित्र मानता है, टच नहीं करना चाहता, छूना नहीं चाहता, तापर उस पर भी तू ही डरे, तू अपनी कृपा बनाए रखता है। कहने का तात्पर्य है कि यह संसार जिन्हें अछूत मानता है, लेकिन हे प्रभु तू उस पर भी कृपा करता है, उसे कृपा करके पवित्र बना देता है। नीचौ ऊंच करे, मेरा गोविंद कहाँ ते ना डरे। कवि रैदास कहते हैं जो नीच कुल का है, निम्न कुल का है, हे प्रभु आप अपनी कृपा से उसे भी ऊंचा करते हैं, समाज में उसे ऊंचा स्थान दिलाते हैं, पवित्र कर देते हैं। हे प्रभु अब यह संसार भयभीत हो गया है, मेरा गोविंद, मेरा ईश्वर कहाँ ते न डरे, किसी से नहीं डरता है। कवि रैदास विभिन्न संतों के उदाहरण देते हुए कहते हैं कि नामदेव, कबीर, त्रिलोचन, सदना, सेन तरे। सदना कवि और सेन कवि ये सभी आपकी कृपा से तर गए हैं, अर्थात इन सब का उद्धार हो गया है। कवि रैदास कहते हैं कि जैसे आपने इन संतों पर कृपा की है, वैसे ही मुझ पर भी कृपा करना। कही रविदास सुनहु रे संतहु। रविदास जी कहते हैं कि हे संतों सुनो, जिसने भी हरि जीव ते सबे सरे, जिसने भी प्रभु के नाम का स्मरण किया, जिसने प्रभु का नाम स्मरण, गुण स्मरण किया, प्रभु की कृपा उन पर हुई और हरि की कृपा से सबे सरे, सभी सर गए, सबका कल्याण हो गया, सभी सफल हो गए। तो कवि रैदास इस पद के माध्यम से कवि प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु मेरा भी आप उद्धार कर दीजिए। आप तो गरीब निवाज हैं, गरीबों की रक्षा करने वाले हैं। हे गोविंद मेरी भी रक्षा करें, मेरा भी उद्धार करें। कवि ने संतों से भी कहा कि ईश्वर किसी से डरने वाला नहीं है, जो लोग ईश्वर की शरण में जाते हैं उनकी मुक्ति अवश्य होती है। कवि रैदास इस द्वितीय पद में
प्रभु को अनेक नामों से पुकारते हैं। लाल, गुसाई, गोविंद, हरिजी, गरीब निवाजू, विभिन्न नाम देते हुए अपनी लाज बचाने की प्रार्थना करते हैं। ईश्वर अपनी असीम शक्तियों के कारण निडर हैं। वह किसी से नहीं डरता और निम्न व्यक्ति को भी समाज में उच्च स्थान दिलाता है। आपको इस पद का अर्थ स्पष्ट रूप से समझ आया होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।